हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है? ऐसे वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका जो है वो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब से होता है, मतलब सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, और इसे हम यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो फर्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका दो तरह से होता है। फर्स्ट आपका है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। इन्हें हम और क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड इंग्लिश? डू यू रीड इंग्लिश? इसका मतलब हुआ क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं यस, या हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यस। और अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो आप नो कह सकते हैं। और सेकंड आपका आता है स्टार्ट विद WS टाइप सेंटेंस। ये क्या होता है? ये WS से प्रारंभ होता है और इनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट आपका जो है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब से। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंस जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं तथा जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो फिर हम इनको नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट रूल आपका ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया हो तो उसे हम इसमें चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ठीक है। फिर अगला रूल क्या करते हैं? हम कामाज को हटा देते हैं। कामाज को हटा करके उसके स्थान पर इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं। तो कामाज को हटाकर इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है रिपोर्टेड स्पीच। जब हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचते हैं तो पहला काम हम क्या करते हैं? सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं। आर्यस के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इसका मतलब वो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो हो रहा था वो आप सब्जेक्ट से हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? अगला पॉइंट जो है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। आर्यस में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। वो कैसे होता है आपको पिछले लेसन में बताया गया है।
जो पिछला लेक्चर आपका था, तो उसका रूल जो है 1 2 3 और SON, ये फार्मूला चलता है। ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच और ये नीचे आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है तो देयर इज नो चेंजिंग, ये है। और उसके बाद अगला रूल जो है वो है टेंस में चेंजिंग। अगला रूल क्या है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन करते हैं। चारों आपका प्रेजेंट जो है चारों पास्ट में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पिछले लेक्चर में मैंने डायग्राम बना के पेश किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि आरवी पास्ट टेंस में है तो आरवीएस के टेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में वाक्य के लास्ट में वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव हो जाता है, तो इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा नहीं, फुल स्टॉप लगेगा। तो इस तरह से ये सारे रूल्स हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इनके। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, द टीचर said to me, do you learn my subject? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, डू यू लर्न माय सब्जेक्ट, क्या आप मेरा विषय पढ़ते हैं? तो इसका आंसर आप यस में दे सकते हैं, नो में। अगर आप पढ़ते हैं तो आप कह देंगे यस, नहीं पढ़ते हैं तो नो। तो ये है आपका स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, पहला रूल आपको बताया गया है कि सेड टू आया है तो उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। तो हमने इसको चेंज किया, द टीचर सेड टू को आस्क्ड में हमने कर दिया, आस्क्ड में हो गया। उसके बाद अगला रूल आपको बताया गया है कि कामाज को हटाकर इफ या वेदर लगाना है, तो हमने इफ लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देना। तो जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यू लर्न माय सब्जेक्ट। अब यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपका मी है, इसका जब हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो ये आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब इसका पास्ट करेंगे तो ये लर्न का लर्न हो जाएगा। अभी आपका फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस माई है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका टीचर है, टीचर का जब हम प्रोनाउन लाते हैं तो ही आता है, तो ही का जब पॉजिटिव केस लाएंगे तो ही हो जाएगा। दैट्स क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मोहन said to Sarla, are you cheating me?
करना क्या है, आपको रिपोर्टिंग वर्ड में आएगा सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करना है। तो ये हो गया मोहन आस्क्ड सरला, कामा इसको हटाएंगे, इफ या वेदर लगेगा तो हमने यहाँ पे इफ लगा दिया। अब इसको हम असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू आर चीटिंग मी। असर्टिव क्या बनेगा, पहले हम सब्जेक्ट कर देंगे फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा यू आर चीटिंग मी। तो यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो सरला, सरला जो है नाउन है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ सी हो जाएगा। और ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो सी वाज हो जाएगा। चीटिंग मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, तो मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। अगला एग्जाम्पल देखिए, मालती said to Rohan, comma, double comma start, have I not given you my book। अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव केस है, ये पॉजिटिव केस आ गया है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मालती आस्क्ड हो जाएगा, रोहन, इसको असर्टिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट गिवन यू माई बुक हो जाएगा। तो इसको आई फर्स्ट पर्सन है, मालती के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो ये सी हो जाएगा। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, सी हैड हो जाएगा। सी हैड, जब ये निगेटिव सेंटेंस है तो हम निगेटिव बनाएंगे, नॉट लगा देंगे। गिवन, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो सेकंड पर्सन आपका रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जब रोहन का जब हम प्रोनाउन लाएंगे तो ही आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। अब ये माई क्या है, फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस है, ये फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है मालती, इसका जब पॉजिटिव केस लाएंगे तो हर हो जाएगा, हर बुक। दैट्स क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, रोहन said to राकेश, have you reading this book since morning। तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप क्या करेंगे, इस सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रोहन आस्क्ड राकेश, इसको असर्टिव बनाएंगे तो ये इसका जब असर्टिव बनाएंगे तो यू हैव बीन हो जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन है, राकेश के अनुसार जब चेंज करेंगे तो यही आएगा। ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग इन दिस, दिस जो है वो चेंज हो जाता है, दिस निकटता बताने वाला शब्द है तो इसको हम दूरी बताने वाले शब्द में परिवर्तित करते हैं, तो दिस का हो जाता है दैट। दैट हो जाएगा दैट बुक,
सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट आपका आएगा। सरला said to me, did I not teach you? ठीक है, did I not teach you, ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। आप क्या करेंगे, इसको सेड या एंड को ऐड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सरला आस्क्ड मी। कामा नोटेड कामा हटाइए, इफ लगाइए या वेदर। इसको जब असर्टिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट टीच यू हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सरला के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये सी हो जाएगा। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिपेंडेंट है। तो पास्ट इंडिपेंडेंट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा सी हैड नॉट टॉट यू, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी का ऑब्जेक्टिव केस जब हम लाएंगे तो मी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो भी रूल्स हैं आप उसको बनाते जाएंगे, जितने भी टेंस हैं सब इस तरह से चेंज होते जाएंगे। आपको पता होगा कि चारों प्रेजेंट चारों पास्ट में जाता है, पास्ट इंडिपेंडेंट पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर में आप आएंगे तो विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।